हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। सिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सिटी एजुकेशन में आप कॉल करके अपनी एजुकेशन से संबंधित सभी क्वेरीज के जवाब जान सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में। आजकल घर घर के अंदर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बहुत बातें चल रही है और बहुत पैनिक माहौल भी है, और हम इसीलिए स्टूडियो में आपकी हेल्प के लिए लेकर के आए हैं मिस शिल्पा बेंद्रे, जो कि हैप्पी पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना पैनिक हुए, और किस तरह से आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। शिल्पा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, अगर अपन बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, अभी वैसे तो 3 महीने बाकी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी काफी पैनिक है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इतनी टेंशन क्यों होती है? सी प्रियंका, बोर्ड एक अपने यहाँ पे अपने सोसाइटी में एक हवा बना रखा है कि बोर्ड एग्जाम। जनरली बच्चे वैसे भी एग्जाम सफर करते हैं, उसको देते हैं, लेकिन बोर्ड में एक होता है कि हमारे कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं बच्चे के ऊपर, टीचर्स प्रेशर होते हैं, स्कूल एकेडमिक्स के रिजल्ट्स भी, हर किसी की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बोर्ड स्कॉलर के ऊपर आकर पॉइंट आउट होती है। तो अल्टीमेटली बच्चा इस एग्जाम को नॉर्मल एग्जाम ना लेकर कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली प्रेशराइज होता है और उसको वो कोट करता है कि हाँ, मैं बोर्ड में अपियर हो रहा हूँ और मुझे उसको देना है। ये प्रेशर हम ही एज अ सोशल हम ही इसको क्रिएट करते हैं। अदरवाइज बच्चे के लिए नॉर्मल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। और अगर बात करें 3 महीने, अब आपने बताया जैसे कि बहुत बड़ा प्रेशर नहीं होता है, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत ज्यादा खुद ही सोशल होकर के एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन 3 महीने बचे हुए हैं, तो उसको बच्चे किस तरह से डिवाइड करें और किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली अब जैसे मार्च में बोर्ड्स अप्रोच हो रहे हैं, तो आज जो स्टूडेंट है वो 100% इस बात के ऊपर फोकस है कि कैसे मैं अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कन्वर्ट करूं, मेरा जो भी नॉलेज एरिया है उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करूं। अब ऐसे में 3 तरीके की प्रिपरेशन होती है। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन, एक होता है थ्योरी बेस्ड प्रिपरेशन और एक होता है प्रैक्टिकल बेस्ड प्रिपरेशन। अब जो कि लगभग सभी इनके जो टीचर्स है, स्कूल्स है, उन्होंने कोर्सेज कंप्लीशन पे होंगे, तो अब जो बच्चे को जो फोकस करना है, जो स्टूडेंट को फोकस करना है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन के ऊपर अगर वो फोकस करे तो वो बहुत अच्छे से अपने जो भी नॉलेज को है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में, मतलब नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जी, मतलब जैसे ये हुआ कि अगर जो आपने तीनों फॉर्म बताई, बच्चा चाहे तो किसी भी फॉर्म में आकर के उस पढ़ाई को कर सकता है और पैनिक होने से बच सकता है। एक्चुअली जो 12 मंथ प्रिपरेशन होती है, जैसे वो उस 10th क्लास या 12th क्लास में जब वो अपियर होता है, तब उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट की नहीं होती है। अब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स की कंप्लीट हो गई, उन्होंने एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, वो क्लियर किया है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट में बच्चे को ये होना चाहिए कि इस कंटेंट में ये कॉन्सेप्ट दिए हुए और ये मुझे क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, इसकी डेप्थ अगर वो पहचान लेगा तो अल्टीमेटली बोर्ड्स उसके लिए बहुत इजी गोइंग रहेगा। आपने बताया इतना पैनिक नहीं है अगर वो तरीके से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल और पूरे कनेक्ट लेकर के अगर चलता है। तो अगर बात करें अपन पढ़ाई की, तो बच्चे को कितने समय पढ़ाई में देना चाहिए? 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे? क्योंकि बच्चा लगा रहता है लेकिन समटाइम्स उसका ध्यान नहीं होता है पढ़ाई में, तो वो कैसे करे इस चीज को? अगर वो पहले से ही अपने स्टडी शेड्यूल के प्रति बहुत अलर्ट है, तो अब जैसे 3 मंथ्स रहे हैं, इसमें वो 3 to 4 आवर्स डेली रूटीन में देकर भी बहुत अच्छे स्कोर्स ले सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चा अब जाके अलर्ट होता है कि अब 3 मंथ्स रहे हैं और मुझे अब बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, मुझे इतने मार्क्स कन्वर्ट करने हैं, तब जाके आगे मुझे मेरी चॉइसेबल फैकल्टी मिलेगी करके। तो उस केस में 5 to 6 आवर अगर वो सिटिंग दे एक जगह पर बैठकर और स्टडी फोकस करे, तो भी वो बोर्ड में बहुत अच्छी स्कोरिंग ला सकता है। हाँ। मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ के पढ़े तो शायद 3 से 4 घंटे या 5-6 घंटे के अंदर भी आप अपनी अच्छे से कवर कर सकते हैं बहुत इजी। बात करें अब कि जैसे आपने बताया कि इतना पैनिक नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करें? जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि पहले हम सिर्फ इजी सब्जेक्ट पढ़ें, जो उनके लिए इजी पढ़ रहा है, लेकिन कुछ सोचते हैं कि पहले हम हार्ड वाला पढ़ें। लेकिन कुछ बच्चों का पढ़ने के चक्कर में, हार्ड वाला पोर्शन पढ़ने के चक्कर में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो उसको बच्चे कैसे मैनेज करें? पहले हार्ड सब्जेक्ट या पहले इजी सब्जेक्ट?
सी अब 3 मंथ्स रहे हैं, बच्चे अल्टीमेटली अपने सब्जेक्ट को 100% देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट बच्चे के लिए हार्ड या टफ की कैटेगरी में नहीं होता है। उन सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसा पार्ट होता है कि जो उसका फेवरेट होता है, जैसे साइंस ले, मैथमेटिक्स ले, या संस्कृत ले, हिंदी ले, लैंग्वेज सब्जेक्ट ले, इंग्लिश ले। तो हर कंटेंट में हर बच्चे का कहीं ना कहीं फेवरेट पार्ट इंक्लूड होता है। तो मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ कि हम केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि देखिए उसका जो रिजल्ट बनेगा वो टोटल सब्जेक्ट के ऊपर बेस होकर बनेगा। जैसे हम 10th की बात करें तो जो भी 6 बेसिक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस होकर उसका रिजल्ट ग्रेड होगा। हम 12th की बात करें, 12th स्टैंडर्ड की बात करें, तो उनके भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस बनकर ही रिजल्ट बनेगा। तो अगर एक सब्जेक्ट को फोकस करने की बजाय स्टूडेंट अगर अपने आप को कैटेगराइज करे कि इस सब्जेक्ट को मैं हाफ एन आवर दूंगा, इस सब्जेक्ट को हाफ एन आवर दूंगा, और डेली हर सब्जेक्ट को मैं टच करूंगा, तो उसके लिए बहुत वो बेटर प्रिपरेशन रहेगा। और कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आकर वो हाइपर नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड है और 2 नहीं है, तो आपका वो स्ट्रेस जो है वो 4 को भी खराब कर सकता है। बिल्कुल। अब बात करें, जैसे अभी आपने सब कुछ बताया, थोड़ा सा हट के बात करते हैं बोर्ड एग्जाम से, क्योंकि बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। तो क्या इस बीच में बच्चे समय निकाल के थोड़े अपने आप को वार्म अप टाइप या टीवी देख सकते हैं या थोड़ा खेल के आ सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स एक तरह से तो बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं, सारे शटर डाउन कर देते हैं, टीवी नहीं देखना है, आपको खेलना नहीं है। तो क्या ये सही है कि इस समय बच्चे खेलें या फिर कंप्यूटर पे लगे, फोन में लगे, क्या ये सही रहता है? एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं इस पार्ट को फेवर करती हूँ कि बच्चों को भी उनका बचपन अब भी जीने देना चाहिए। और जैसे कि मैं जो स्कूल से एज अ प्रिंसिपल रोल निभा रही हूँ, वहाँ पर भी मैं बच्चों को बिफोर एग्जामिनेशन यही कहती हूँ कि 24 आवर बिफोर एग्जाम आप वापस जियो जैसे आप हो, क्योंकि प्रेशर से बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो पीछे होगा या वो उससे कटेगा, क्योंकि आज प्रेशर हम पर भी काम नहीं कर सकता है। जितना ज्यादा हम प्रेशराइज होंगे उतना हम चीजों को उलझाने में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो बच्चे के लिए, और इसमें मैं स्पेशली कहूंगी पेरेंट्स और टीचर्स को, कि बोर्ड का हवा ना बनाकर बोर्ड को स्मूथली ले, कि ये भी एक एग्जाम है, बस डिफरेंस इतना है कि आपके स्कूल फैकल्टीज ना लेकर ये एग्जामिनेशन जो है वो एक दूसरी अथॉरिटीज आपको लेंगे, आपको जो चेक किया जाएगा वो दूसरी अथॉरिटीज के थ्रू किया जाएगा। तो इसका ये ना करे कि बोर्ड में अगर नहीं हुआ तो ये होगा। हम कई सारे एब्सेंट बच्चे के सामने रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं लिंक ही नहीं करते हैं। और स्पेशली मैंने पेरेंट्स के तरफ से ये देखा हुआ है कि उन्हें अपने बच्चे का फोकस पॉइंट ज्यादा मैटर नहीं करता है, बल्कि रिलेटिव्स का प्रेशर ज्यादा मैटर करता है कि आपके बच्चे के कितने परसेंटेज आएंगे, क्या आएंगे। तो वो जो प्रेशर है वो 100% बच्चे को सर्व करते हैं। उसके बजाय वो उस चीज को अलग रखे और बच्चे से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको भी एक बार अलग रखकर बच्चे की क्राइटेरिया के ऊपर फोकस करें। जी, जैसे आपने पेरेंट्स को लेके भी बात बताई, और मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरेंट्स को किस तरह से रोल उस समय अदा करना चाहिए। कि सबके साथ होता है, शायद हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, कि बच्चों को बोला जाता है कि नहीं आपको पढ़ना ही है, हमें भी बोला जाता था कि नहीं पढ़ना है। तो ये एक रटंतु विद्या जो पेरेंट्स लगा लेते हैं, क्या पेरेंट्स को ये करना चाहिए या उनको किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? एक लेवल तक पेरेंट्स का ये नजरिया भी ठीक है कि कल को उन्हें ये रिग्रेट ना हो कि मैं नहीं कह पाया या मैं कर नहीं पाया, तो ये कहना भी ठीक है, लेकिन एक लेवल तक ही। उसके बाद में उन्हें बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन देना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में बहुत अब चेंजेस आ रहे हैं। अब तक तुम एक स्कूल स्टूडेंट के रूप में थे, इसके बाद में एक करियर फेज पे आओगे 11th 12th में, और 12th में है तो देन यू विल एंजॉय योर कॉलेज लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में तुम एंटर होंगे। तो कई बार बच्चों के सपने भी बच्चों को उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जितना हमारी डांट नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम उनको प्रेशराइज करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये चीज शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और आज की जनरेशन जो है वो मोटिवेशन से बहुत आगे जाती है। अगर आपने उनको प्रेशर क्रिएट किया तो वो अपने 10 स्टेप बिहाइंड लेने में कहीं पर भी कमी नहीं दिखाएंगे। और जैसे कि अभी हम लोग रिसेंटली भी देख रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, बच्चे उस चीज को कर नहीं पाते, तो अल्टीमेटली इसमें लॉस पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, सबका है और उस बच्चे का भी है। तो हमें उसे प्रेशर में ना लाके उसी को उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। शिल्पा जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने पढ़ाई करी तो बोलते हैं पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं आप उनको पढ़ें एक बार, तो उससे अब की जो पढ़ाई एग्जाम्स जब भी होने वाला है उसमें कितनी हेल्प मिलती है? क्योंकि बच्चे करते हैं पिछले 1 साल का पेपर उठा के देखेंगे कि बोर्ड में क्या क्या आया था, उससे पिछले 1 साल का, क्योंकि आजकल ऐसी बुक्स या पास बुक्स या कोई भी 1 वीक सीरीज टाइप अवेलेबल है जिसमें सारे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स फोकस कर लेते हैं
कि हमें तो यही पढ़ना है, हमें तो इसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि इस सब्जेक्ट में से ये आया, इस चैप्टर में से ये आया, तो क्या ये सही एक धारणा बन जाती है? एक्चुअली सी कि बोर्ड जैसे ही सिलेबस डिक्लेयर करता है तो हर चैप्टर का अपना एक वेटेज होता है कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का आएगा। उसी के अकॉर्डिंग 5 इयर्स के पेपर में उस चैप्टर के कंटेंट वाइज क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अगर वो बच्चा करता है तो अच्छा है, कहीं कोई ये नहीं है, अल्टीमेटली वो पढ़ ही रहा है। तो मैं उन सब चीज़ों को मना नहीं कर रही हूँ, वो जितना रेफरेंस यूज करना चाहता है वो यूज करे, बट बिसाइड दिस टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है। तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स व्यूवर्स हैं उन सबसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज़ आप पढ़ाई जैसे कर रहे हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस शिल्पा जी से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बात करते हैं।